जय हिंद, नमस्कार साथियों, राधे राधे। बिल्कुल साथियों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। जो भी साथियों तैयारी कर रहा है अग्निवीर भर्ती परीक्षा की, जो साथी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, जिसका सपना है फौज में जाने का, जिसका सपना है वर्दी पहनने का और जिसका सपना है देश की रक्षा करने का, वह सभी साथी हमारे साथ कनेक्ट हो और साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, इससे पहले भी मैं 3 4 5 वीडियो डाल चुका हूं भारतीय इतिहास से संबंधित, जिसके प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। 100% साथियों, इससे बाहर कोई भी सिंगल वन प्रश्न नहीं जाएगा। विशेष रूप से साथियों अग्निवीर भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते वीडियो बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी साथी जो भारतीय इतिहास पढ़ना चाहता है संपूर्ण और शॉर्टकट में पूरा रिवीजन करना चाहता है, वे सभी साथी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। साथियों, इसके अलावा मैं और बता दूं आपको कि इसके बाद भी अपन ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पर भी अपन चर्चा करने वाले, यानी कि जो आपके साथियों इंडियन आर्मी में जो भी सिलेबस लगता है उससे संबंधित हर एक फैक्ट पर, हर एक पहलू पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो लगातार सभी साथी मेरे साथ कनेक्ट हो, रूबरू हो और साथियों लगातार आप मेरे साथ बने रहें। तो मैं पूरा का पूरा जीके साथियों जो भारतीय मैं कहूं कि अपने जो इंडियन आर्मी में या अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय हिंद फिर से। और अब अपन वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करते हुए लाइक वाला बटन जरूर दबा देवे। साथियों, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वंश इसमें अपन चर्चा करने वाले इस वीडियो में, इस सेशन में। तो साथियों सबसे पहले अपन बात करेंगे हर्यक वंश के ऊपर। साथियों 544 से 412 ईसा पूर्व में एक वंश जो है हर्यक वंश अपने प्राचीन भारत के वंशों में रहा। और इस हर्यक वंश की बात करें तो इसके बिंबिसार साथियों हर्यक वंश के संस्थापक और प्रथम शासक थे। और उनके राज्य की राजधानी जो है राजगृह हुआ करती थी साथियों। और बिंबिसार के बाद साथियों जो अगला शासक बना हुआ अजातशत्रु बना। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार किया था। साथियों ध्यान रखना, हर्यक वंश का पितृहंता अजातशत्रु को कहा जाता है साथियों। और साथियों अजातशत्रु का उपनाम जो है वो कुणिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अजातशत्रु के बाद साथियों अजातशत्रु का बेटा उदयन ने राजगद्दी संभाली थी। और उदयन या उदयभद्र ने 32 वर्ष तक साथियों आपके हर्यक वंश में क्या किया था, टोटल है शासन किया था। ये छोटे छोटे राजवंश साथियों। और अगला वंश आया शिशुनाग वंश। 412 से 344 ईसा पूर्व तक भारत में शासन करने वाला जो नया वंश रहा साथियों, वह रहा शिशुनाग वंश। और साथियों अंतिम हर्यक शासक नागदशक की बात करें तो उसके दरबारी शिशुनाग ने उसे अपदस्थ कर दिया और 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। यानी साथियों हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक और इसके दरबार में इसका दरबारी विद्वान शिशुनाग था। शिशुनाग शक्तिशाली व्यक्ति था और इसने राजा को अपदस्थ कर दिया, इन पद से हटा दिया और स्वयं क्या बन गया साथियों, शासक बन गया और शिशुनाग वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। साथियों शिशुनाग के बाद उनके पुत्र कालाशोक ने राज्य संभाला, यानी कालाशोक शासक बना और द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित की। साथियों कालाशोक के काल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में, आपको पता होगा। और इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक ने किया था साथियों, ध्यान में रखना है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे साथियों। कौन थे? तो ये नंदीवर्धन थे साथियों। नंदवंश, देखो नंदीवर्धन की बात करें साथियों, नंदीवर्धन के बाद अब नंदवंश आ चुका है सत्ता में। और नंदवंश साथियों महापद्म नंद ने नंदवंश की क्या कर दी थी, स्थापना की और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में एक नया राज्य उभर कर आया, नए वंश का उत्थान हुआ। और नया वंश साथियों कौन सा आया है? नंद वंश आया है साथियों। देखो नंद वंश के ऊपर चर्चा करें उससे पहले आपको एक और जरूरी सूचना दे दूं कि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस करते हुए लाइक वाला बटन जरूर दबा देवें। साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, वहां पर विजिट कर सकते हैं। हर प्रकार की पीडीएफ मैं वहां पर आपको उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो वहां जरूर विजिट करें साथियों महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में की। और नंदवंश के पास साथियों एक विशाल सैन्य शक्ति हुआ करती थी, जिसमें लगभग 2 लाख पदाती, यानी पदाती का मतलब पैदल सैनिक, और 20,000 घुड़सवार और लगभग 2,000 रथ और 3,000 हाथी शुमार थे इस सेना में साथियों। और नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद साथियों सिकंदर के समकालीन था। आपको पता होगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके, घनानंद को टपका कर साथियों भारत में एक छत्र राज करने वाले मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा, यह आपको पता होना चाहिए।
साथियों सिकंदर की बात आई तो सिकंदर के कुछ प्रमुख तथ्यों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों सिकंदर जो है ये मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र हुआ करता था। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर था। साथियों सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ और भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। हालांकि साथियों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जब किया उस समय भारत को कोई ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि सिकंदर की सेना पूर्ण रूप से थकी हुई थी, हारी हुई थी और साथियों बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट जाती है। भारत पर आक्रमण करने के लिए मौर्य साम्राज्य के समय आपके सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर की सेना 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करेगी, लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को भयंकर तरीके से पराजित करेंगे। साथियों ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति देखो, 28 राज्यों में विभाजित पूर्व अभिसार, पूर्वी व पश्चिमी गांधार, कठ, सुबोधी, मालव, शूद्रक, अम्बवस्ट, भद्र और साथियों गलेगा निकाय आदि, ये आपकी भारत जो है उस समय की स्थिति बताई जा रही है। लगभग 28 राज्यों में विभाजित था, 28 प्रांतों में विभाजित था भारत उस समय। साथियों सिकंदर जो है साथियों ये आपके इसके संबंधित और अपन कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें। साथियों पोरस से युद्ध, वितस्ता या हाइडेस्पेसिस का युद्ध जिसे अपन कहते हैं, हाइडेस्पेसिस का युद्ध पोरस, राजा पोरस के साथ में युद्ध हुआ। झेलम के किनारे साथियों सिकंदर विजय रहे इसमें और पोरस की वीरता से प्रभावित होकर राज्य वापस कर दिया था साथियों सिकंदर। हालांकि मैंने कहा था ज़्यादा भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। साथियों यूनानी सेना का विद्रोह और व्यास नदी के आगे आने से आपकी क्या कर दिया, यूनानी सेना ने मना कर दिया, क्योंकि यूनानी सेना मैंने कहा था थकी हुई थी, हारी हुई थी। और सिकंदर की मृत्यु साथियों 323 ईसा पूर्व में भारत से लौटते समय आपकी सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस सेशन में साथियों अपन बात कर रहे थे भारत के कुछ प्राचीन महत्वपूर्ण राजवंशों की, जो कि शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया। आर्मी भर्ती परीक्षा में साथियों इससे बाहर कोई भी सिंगल वन प्रश्न नहीं जाएगा। इसके बाद साथियों अपन चर्चा करने वाले हैं अगले सेशन में मौर्य साम्राज्य की, वहां पर आप फिर से हमारे साथ जरूर कनेक्ट हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर ले। वीडियो कैसा लगा साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।